नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज भूटानी हूँ, संतोखबा दुर्लभ जी अस्पताल जयपुर से। और 29 नवंबर का जो दिन है वो विश्व मूवमेंट डिसऑर्डर दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम है फाइट स्टिग्मा अगेंस्ट मूवमेंट डिसऑर्डर। तो स्टिग्मा पहले मूवमेंट डिसऑर्डर के अगेंस्ट होता क्यों है? स्टिग्मा का मतलब है कि मूवमेंट डिसऑर्डर के रोगियों के प्रति किसी भी प्रकार का भेदभाव रखना या उनको लांछन अथवा तोहमत की नज़र से देखना। तो ये स्टिग्मा मूवमेंट डिसऑर्डर के साथ क्यों जुड़ा? वो इसलिए जुड़ा है कि जैसे आप मूवमेंट डिसऑर्डर के नाम से ही समझ सकते हैं कि ये शरीर के गतिविधि के संचालन में इसमें एबनॉर्मेलिटी पैदा होती है। तो इसमें जो भी लक्षण होते हैं बीमारी के वो बड़े विजिबल होते हैं। जैसे पार्किंसन का रोगी है तो उसका कंपन आपको दिखेगा कि कंपन आ रहा है, उसका धीमापन नज़र आएगा। कोई डिस्टोनिया का रोगी है वो किसी एबनॉर्मल पोस्चर में आपको लग रहा है अजीबोगरीब, तो वो नज़र आता है। या किसी पेशेंट में अगर अजीब से डांसिंग मूवमेंट हो रहे हैं तो वो नज़र आते हैं। इस प्रकार नज़र आने के कारण लोग उनके प्रति कभी कभार भेदभावपूर्ण व्यवहार रखने लगते हैं। जबकि आप ये देखें कि जैसे और कॉमन बीमारियां हैं, जैसे वो किसी केमिकल इम्बैलेंस के कारण होती हैं, मूवमेंट डिसऑर्डर भी न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस के कारण होता है। जैसे उदाहरण है, किसी को वीट एलर्जी है तो वो किसी एंजाइमेटिक डिस्टर्बेंस के कारण है, पर उसकी नज़र नहीं आती तो स्टिग्मा नहीं है। डायबिटीज़ भी एक हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण है, पर उसकी बीमारी के लक्षण नज़र नहीं आते, स्टिग्मा नहीं है। इस प्रकार से हाइपरटेंशन वगैरह और आईएचडी हार्ट डिजीज़ वगैरह भी ये न्यूरो केमिकल इम्बैलेंस के कारण ही होती है। पर पार्किंसंस, डिस्टोनिया, कोरिया, इस प्रकार की बीमारियां जो न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस के कारण होती, इनके लक्षण नज़र आते हैं। तो इस केवल लक्षण नज़र आ रहे हैं, इस कारण इन बीमारियों को बाकी बीमारियों से अलग ना समझें। और ये मरीज भी अगर लगातार दवाई लेते हैं तो और मरीजों की प्रति की तरह ही हमेशा सामान्य जीवन जी सकते हैं। और इनको जो भी अगर थोड़ी बहुत कमी भी रहती है वो अपन सहानुभूतिपूर्ण और सहयोगपूर्ण व्यवहार से उस कमी को दूर कर सकते हैं, इनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो बस मेरा यही निवेदन है कि इन बीमारियों को सामान्य बीमारियों से अलग ना समझें और इनके प्रकार किसी प्रकार का स्टिग्मा, भेदभावपूर्ण या लांछन या तोहमत की नज़र से देखने का व्यवहार ना करें। धन्यवाद।